नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र के गांव मनसिया में। मनसिया गांव आलू उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। यहां के किसानों की अर्थव्यवस्था और आजीविका पूर्ण रूप से आलू पर ही आधारित है। दिन प्रतिदिन बढ़ रही आलू की लागत और दिन प्रतिदिन कम होती पैदावार से किसान काफ़ी परेशान है। इधर कई लोग किसानों का मनोबल बढ़ाने के स्थान पर, उनकी हिम्मत बनाने के स्थान पर वो उनको जमींदोज़ करना चाह रहे हैं। कई ऐसे किसान भी हैं जो कि कोल्ड मालिकों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों के दलाल हैं, उनकी पानी भरते रहते हैं। वो कई किसानों को एक ऐसी ज़िंदगी नरक से बदतर करने वाले हैं जो कि नहीं चाह रहे कि हमारे ही किसानों को आलू के कुछ दाम जो है मिल जाएँ। किसान साथियों, इधर जो है इस खेतों में आने का मकसद ये था कि कई लोगों द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि आल बहुत हरी है और इसके नीचे प्रोडक्शन बम्पर आ रहा है। कई यूट्यूबर ये कह रहे थे कि 3-3 बरसात हो गई हैं तो आलू का साइज़ भी बढ़ गया है और आल अभी हरी हुई है। तो सही सीधी बात है कि आलू की आल तो आप देख लीजिए हरी है। इन लोगों की जो मानसिकता है, जो किसान विरोधी पॉलिटिक्स है, उसे जो है हम बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो देश भर में किसानों के और किसानों के हिमायतियों को झकझोर कर रख देना चाहते हैं। क्योंकि आल ज़रूर हरी है, लेकिन हरी आल के नीचे पैदावार कितना होगा ये जो है आज किसान बताएंगे। और जो किसानों ने बताया है, ये 110 दिन की फसल हो गई है, 37-97 आलू है। अब 37-97 आलू तो ये पूरा ही क्षेत्र है, क्योंकि खारा पानी है तो एक ही फसल लेते हैं पूरी साल भर में, और आषाढ़ा खेत है। जब आषाढ़ा खेत में पैदावार क्या आ रही है तो फिर जो है दुसाई खेतों में आप जो है अनुमान जो है व्यक्त कर सकते हैं। मेरे साथ में शिवम चौधरी मौजूद हैं और इन सभी युवाओं को यहाँ पर इकट्ठा करने का इनको श्रेय जाता है, क्योंकि ये सभी जो हैं कुछ दलाल टाइप के यूट्यूबरों के सताए हुए हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर आके देखो वास्तविक रूप से क्या पैदावार है, क्या कौन यूट्यूबर क्या दिखा रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज ये यूट्यूबरों का पर्दाफाश करने वाले हैं, किस तरीके से वो किसानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सोनू भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आपने अभी बताया है ना कि यूट्यूब पे अलग अलग अफवाहें फैल रही हैं, इसमें हम सभी भी सहयोग दें। और हमने यूट्यूब पे देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि हरी आल है और आलू की पैदावार काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ मौजूद इस खेत में, जिस खेत में हम खड़े हैं, आसपास के आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। हम आपको खोद के भी दिखाएंगे। आलू निकल रहा है कि कितना निकल रहा है। आलू काफ़ी अच्छा है, लेकिन मात्रा में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये सभी हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब बकवास है, बेवकूफ़ बना रहे हैं किसानों को। शिवम भैया, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो एक पेड़ के नीचे 10-10 दाने दिखा रहे हैं। क्या वास्तविक रूप से एक पेड़ के नीचे 10 दाने हो सकते हैं? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस साल में जो पैदावार है, इस साल ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको खोद के भी दिखा सकते हैं अभी की, ये सब झूठी अफवाहें हैं। आपको ये कैसे महसूस हुआ था कि ये यूट्यूबर गलत दिखा रहे हैं? देखिए, पिछली कई सालों से हम खेती कर रहे हैं और हम क्या, जब से मैंने अपना होश संभाला तब से हमारे क्षेत्र में खेती ही होती आई है। तो इससे मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है कि ये सब मैंने वीडियो देख के पता चला कि ये सब झूठी अफवाह ही हैं। अच्छा, ऐसी अफवाह फैलाकर यूट्यूबर किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये कोल्ड मालिक हैं, बनिया हैं, जो जिनसे पैसा ले रहे हैं, उनका फ़ायदा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। या मतलब उनकी दलाली का काम कर रहे हैं? बिल्कुल दलाली का ही काम कर रहे हैं साहब, बिल्कुल दलाली को। कुछ यूट्यूबर जो हैं ज़्यादातर जो है वीडियो उन खेतों की बनाते हैं जिन खेतों में जो है अच्छी पैदावार है, जिन खेतों में अच्छी पैदावार है, उनके पास जाके अगर 100 बीघा में कोई एक खेत ऐसा निकला है जिसमें अच्छी पैदावार है, उसकी वीडियो बना के डाल देते हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। बिल्कुल पैसे लेते हैं सर, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। अच्छा, जब भी हम देखते हैं कि ये जितने भी जाते हैं ना कि वो जो हैं कोल्ड मालिकों की वीडियो बनाते हैं या अपने घर खानदानियों की वीडियो बनाते हैं या फिर बीज माफियाओं की बनाते हैं, जिससे क्या है कि वो ज़्यादा दिखा देते हैं, तो उससे किसान भ्रमित हो जाता है कि भाई ये बीज अच्छा है, इस पे से बीज ले लो। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही बात है आपकी कि बीज ले लेते हैं। ये सब यूट्यूब पे देख के या सोशल मीडिया पे देख के या आपस में किसी दलालों के द्वारा, कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जो किसानों को भ्रमित करते हैं कि यहाँ से ये अच्छा बीज है, तो किसानों को काटने का भी काम कर रहे हैं, किसानों को कटवाते हैं। ये ठेकेदारी भी कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, ठेकेदारी कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। मतलब अचरज हो रहा है कि ये ठेकेदारी कर रहे हैं बीज माफियाओं की, उन्हें पैसा लेके उन्हें लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों का समाज, इनको बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल इनकी वीडियो भी देखना बंद कर देना चाहिए। वीडियो कोई देखे या ना देखे, लेकिन किसान अब जागरूक हो रहे हैं इन लोगों से। बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो सब तरीके से लोग जागरूक हैं। किसान अब समझदार हो गया, बेवकूफ़ नहीं बनेगा। मेरे साथ में कुछ और किसान मौजूद हैं और ये सभी जो हैं लगभग जो है अब खेती बाड़ी में अपने परिजनों का हाथ जो है बटा रहे हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो देखने वाले होते हैं ना, वो 25 से
40 साल के बीच में ज़्यादा होते हैं और इन सब की उम्र जो है 30, 31, 35 ये उम्र है, इनकी थोड़ा ज़्यादा होगी, ये देख लीजिए। भैया आप तो लगातार यूट्यूब पर देखते रहते हैं, क्या इस यहाँ पर आकर आप क्या मुझे बताना चाह रहे हैं? मतलब जो हरी आल बताई जा रही है कि हरी आल के नीचे मतलब ज़्यादा पैदावार है, पर हमारे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आपने ये जो स्थितियाँ हैं वो केवल अपने ही खेत की बता रहे हो या और खेतों की बता रहे हो? कम से कम यहाँ हज़ारों बीघा ज़मीन है, उसमें मतलब ये है कि बहुत कम पैदावार है। आल हरी बनी हुई है। हाँ, आल हरी बनी हुई है। 110 दिन पे जो आल हरी बनी हुई है और फिर भी ट्यूमर कम है या साइज़ नहीं बना है, ये बताइए? साइज़ भी नहीं बना है और ट्यूमर भी कम है। कितना ट्यूमर अब आप देख रहे हैं एक पेड़ के नीचे? 4 से 5। 4 से 5। और पिछली लास्ट ईयर जो पिछली ईयर भी कम था 2024 में, 2023 की बताइए? 2023 में सही था। कितने दाने होते होंगे? 8-9 दाने थे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, 2023 में तो 8-9 दाने निकलते रहे थे। इस बार वही 4, 3, 5। बस। और वो भी साइज़ में नहीं है। हाँ, वो भी साइज़ में नहीं है। तो फिर ये लोग मतलब ऐसे दिखाकर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? मतलब ये है कि हाँ, दलाली। अच्छा, ये सभी आरोप दलाली के हैं। भैया राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे और क्या जो आपके मन में है, जो आप यहाँ पर हमें बुलाए मनसिया में आके वीडियो बनाओ, हरी आल है हज़ारों बीघा में, कई लोग आपके कमेंट कर रहे हैं कि आल हरी के नीचे दिखाओ और बम्पर पैदावार है। नहीं, वो बात सही है। आल कुछ खेतों में हरी बनी हुई है, लेकिन कहने का मतलब ये है जिस प्रकार आल हरी है उस हिसाब से आलू नहीं निकल रहा है। आलू अगर अच्छे निकले तो किसानों को कुछ बेनिफिट हो, लेकिन आलू अच्छा नहीं निकल रहा है। आल केवल हरी है, ये नहीं है कि आल हरी हो तो आलू अच्छा ही निकले। मान लो कोई 500 बीघा 1000 बीघा में 2 खेत या 3 खेत में अगर कहीं आलू अच्छा निकलता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। आलू अच्छा तब माना जाता है, मान लो कि 1000 बीघा है उसमें से 800 बीघा में आलू, 800-900 बीघा में अगर मान लो 10-12 आलू एक उसके नीचे निकलता है तब अच्छा आलू माना जाता है। देखिए वो तो भाग गए, पैदावार कम है तो वो उनका तो बत्ती गुल हो गई, वो तो मतलब इतना बड़े वो हो गए कि अब तो मतलब वो बताना भी नहीं चाह रहे हैं। इतना कष्ट होता है हमारे किसानों को कि जब पैदावार कम है और ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि पैदावार कम है तो बताने में क्या आश्चर्य है। देखिए जल्दी। नहीं, वो तो सही है भाई, अब किसान परेशान तो है ही। अब परेशानी के हिसाब से क्या करे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सुनवाई क्या, अब मान लो कि लोग मिले हुए हैं कोल्ड स्टोर वालों से, जो व्यापारी लोग होते हैं और जो जैसे आलू का जो भी व्यापार करते हैं या खरीद के बिकवाते हैं, तो वो अब उसमें दलाली खा लेते हैं। उसके चक्कर में किसान मारा जा रहा है, आम किसान जो है वो मारा जा रहा है। वो तो अपना मजे ले रहे हैं। पैसा लेके, लाखों रुपए लेके और करोड़ों का फायदा उन लोगों को पहुंचाते हैं, कहने का मतलब आपका ये है? हाँ, मतलब किसान का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जो व्यापारी लोग हैं वो अपना मतलब परसेंटेज जो भी है उनका जैसे जो हिसाब किताब रहता है अपना करके वो व्यापारियों, कोल्ड व्यापारियों, इन्हीं को बस ज़्यादातर बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। किसान का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। कोई कर रहा है किसान के बारे में कोई बात? कोई पूछ ही नहीं रहा है। किसान इतनी लाग लगाता है और रातों दिन ठंड में पड़ा रहता है खेतों में, लेकिन किसान को कोई समझ ही नहीं रहा है। किसान को अगर समझे तो फिर किसान का तो अच्छा बेनिफिट हो। किसान अगर व्यापार करे अच्छा, किसान से अगर अच्छे से व्यापार किया जाए तो किसान से ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं होगा। लेकिन क्या है कि किसान को अभी कोई ज़्यादा वो महत्व नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन से मंडियाँ का बढ़ रही हैं, मंडियों में तेज़ी आती जा रही है, तो मतलब किसान के विरोध में उतर रहे हैं। मैन चीज़ है, अब ये तेज़ी तो लोग दिखाते रहते हैं, लेकिन किसान से अगर इतना तेज़ खरीदा जाए तब पता चलेगा कि हाँ तेज़ ही है। लेकिन किसान के पास तो ऐसा भी कोई व्यापारी आया ही नहीं कि तेज़ खरीदा जाए। किसानों को तो डराया धमकाया जाता है। बस वही है कि किसान को तो क्या है, वो किसान को थोड़ा वही कर देते हैं। 4 व्यापारी आ गए तो अपना जो है अपने हिसाब किताब से करके और वो कर जाते हैं। ज़्यादा वो नहीं है, किसान को भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है इस हिसाब से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम चौधरी है। सीताराम, नाम तो भगवान के नाम से है। इस बार आपकी कृपा, सीताराम की कृपा आलू किसानों पर क्यों नहीं बरस पाई है? अब आलू किसानों पर इसलिए नहीं बरस पा रही है क्योंकि अब कोल्ड स्टोर वाले व्यापारी हैं, जो ये ठेकेदार हैं, ये दिक्कत दे रहे हैं। ये किसानों को सीधा फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो आलू का रेट है वो निर्धारित है, ये पता नहीं मंडियों 2-3 दिन से मंडियाँ भी चढ़ी हुई हैं, तो इस हिसाब से मतलब आलू किसानों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। मतलब सस्ती दरों पर लूटने के लिए बता रहे हैं कि मंडियाँ दबी हुई हैं, जबकि मंडियाँ उठान पे हैं। मंडियाँ उठान पे हैं, 2-3 दिन से मंडियाँ उठान पे हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ यूट्यूबर जो हैं अपनी दुकान चला के बैठे हुए हैं, कमाई का जरिया बना लिया है। वो तो ऐसा है ना, कुछ
व्यापारियों से, कोल्ड स्टोर वालों से कुछ लाखों रुपए लेके और उनको फ़ायदा मुनाफा पहुंचाते हैं। किसानों को मारने का काम कर रहे हैं ये। जैसे पिछली साल किया था, घबराहट फैलाई थी। बिल्कुल 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 ऐसे ही। किसानों को कुछ मिला नहीं मिला। किसानों का हमेशा मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे मार्केट कुछ भी हो, मार्केट चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब किसानों को ये है कि उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर तेज़ी है तो उसका किसानों को फ़ायदा मिलना चाहिए। ये व्यापारियाँ और कोल्ड स्टोर वाले इसका फ़ायदा बखूबी उठा लेते हैं और उठाया है उन्होंने। किसानों का शोषण हुआ है और अब भी हो रहा है। ये कुछ यूट्यूबर भी इसमें शामिल हैं। यूट्यूबर तो दुकान चला के बैठे हुए हैं, तो क्या है कि कोई पैसा दे जाए 1 लाख 2 लाख तो वो उसी की तरह बोलने लग जाते हैं। 3-3 बारिश हो गई, आलू हरी आल पड़ी हुई है, बम्पर पैदावार आ रही है, कोल्ड भर जाएंगे, इस तरीके से किसानों का मनोबल तोड़ा जाता है। दूसरा, कच्चे में खुदाई कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी इस बात की बनाएं, फर्रुखाबाद कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज खुल गई, वहाँ पक्की खुदाई शुरू हो गई, जबकि इन दिनों में कच्चा ही चलता रहता था। ये महाकुंभ इतना आलू खा गया है। हाँ, ये भी है, कुंभ में भी आलू जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। भी जब इतना बड़ा क्षेत्रफल खुद गया और पक्के आलू का अब उसमें जा रहा है, जबकि फरवरी में आप सभी मान लो जानते होंगे कि फरवरी में जो वहाँ का यूट्यूबर था, वहाँ का फर्रुखाबाद का, वो फरवरी में 150 गाड़ी दिखा रहा था फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में। आज 30-40 हैं, सारा आलू तो ख़त्म हो गया। जी जी जी। मेरे साथ में कुछ भाई चाचू मौजूद है, मैं इनसे जो है पूछ लेता हूँ। राम राम चाचू। राम राम सा। बात है। बात क्या है साहब, आलू आए थे फूलियों ने कभी और रेटों मिलता ना किसान करे तो करे क्या साहब। और आप देखो जाठिया, किसान तो हर बार पीट देते हैं। किसान है तो कोई पैदावार ना आते खेतों में और फिर भी हमें कुछ मिलता नहीं है। दर्द क्या है? क्या ये जो बता रहे हैं ये झूठ है, पैदावार ज़्यादा निकल रही है? नहीं, ज़्यादा नहीं निकल रही है, बहुत कम निकल रही है। किसानों को देखा जाए तो बहुत कम से कम फसल चेक किया जाए, चेक करवाना करेंगे। क्या नाम है जी आपका? हेमंत। हेमंत जी, तो आप तो पूरा सादाबाद क्षेत्र में जो है घूमते रहते हैं, और इस बार क्या आपको महसूस हो रहा है? महसूस ये हो रहा है कि पिछली बार से पैदावार 20% कम है। जब पिछली बार किसी का 50 के 60 का निकल रहा था, अब की बार 40-85 ही रहेगी एवरेज। ये जो यूट्यूबर जो दिखा रहे हैं, ये क्या सही दिखा रहे हैं, गलत? यूट्यूबरों को क्या है, उन्हें तो बस कोई स्पेशल, जैसे कि कोई स्पेशल खेत ले लेते हैं, उसी को चेक करते हैं। यूट्यूबर अब पूरे एरिया में नहीं ढूंढते, वो किसी मतलब खास विशेषज्ञ मतलब उसी का चेक करते हैं और किसी का नहीं। क्यों चेक करते हैं, जबकि किसान तो और भी हैं? यही तो बात पूछने में, वो उनकी वीडियो, वो कोल्ड वालों से जुड़े होते हैं या व्यापारियों से जुड़े होते हैं, वो अपना मतलब फ़ायदे के लिए उनकी वीडियो बनाते हैं। क्या कुछ मिल जाता है उनसे? अब मिलता होगा तभी तो उनकी वीडियो बनाते हैं। किसानों की तो बना ही नहीं आती। किसानों की कौन बनाता है? किसानों की तो कोई नहीं बनाता वीडियो। ज़्यादातर जो है बड़े बड़े किसान, कोल्ड मालिक, स्टॉकिस्ट, इनकी वीडियो बनाई जाती हैं, और बीज माफियाओं की, लेकिन किसान की तो आज तक नहीं बनाई। किसानों को कोई बुलाए, किसान किसी को बुलाएगा तो आएगा नहीं कोई, पहली बात तो। किसान पे से क्या मिलता है? किसान कोई पैसा थोड़ी ना दे देगा, किसान तो वैसे ही किसान तो वैसे ही मरा बेटा, सही बात है आपकी। अभी तो फसल भी नहीं है, अभी तो बहुत मार है। देखो अभी तो कैसी फसल है, अभी किसी में खोद कर देख लो तुम, एक पेड़ अगर अच्छा आलू निकल जाए तो तुम चेक करके देख लो। भैया खोद लेते हैं, चलिए तो खोदो। ये खोद के देख लो, चलो भाई, कोई सा खोद लो, हमें कौन सी दिक्कत है। अब देखो तुम, देखो ये मोटे खूब पेड़ हैं और तुम इसे चेक करके देख लो। मुश्किल तो 3 के 4 देखो एक आलू पूरा खोद दो ना, पूरा उठाओ, काट दो, एक ही बीज को ना, एक ही है। इधर वो नहीं ये देखो लो 4 आलू निकले। 3 अभी एक और देखो। हाँ, 3-4 और ये हम देख लो सा, ये आलू हैं। एक ना भैया, ये 5 आलू कितना बड़ा पेड़ है ये। 2 पेड़ों के आलू हैं, देखो ये देखो, 2 पेड़ों के आलू हैं, 5 आलू हैं, 6 हैं। 2 पेड़ था, एक ही बीज के 2 पेड़ हैं। 2 पेड़ आ गए, इसके भी आ गए, तब भी तो 6 आलू हैं 2 पेड़ों के। वो तो दिखा रहे हैं कि देखो आप कितनी ये सब भैया सब झूठ दिखा रहे हैं। और आप पहली बार किसान के पास आए हो, आपका बहुत दिल से धन्यवाद है। आपने असली किसान के पास आए हो, आज आपने देख लिया यहाँ हकीकत, जमीनी हकीकत पर यहाँ कोई भी आलू की बड़ी पैदावार नहीं है। हमने आपको दिखा दिया, ये 5 या 4 या आलू है, ये क्या कुछ नहीं है ये किसान के लिए। 6 आलू हैं, देख लो 2 पेड़ों में 6 आलू निकले बस। ये राम राम, काउंट में गलती है क्या? गुल्ला सा जो भैया, पैदावार नहीं है ऐसा। कुछ तो ये कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार निकल। ना ना, ये तो तुम्हारे आगे सामने दिख रहा ना, गुल्ला सा आलू है।
ये लोग जो बता रहे हैं कि बम्पर पैदावार आ रही है, हरी कच्ची आल है और आपके तो कोल्ड भर गए, ऐसी बकवास है, सब बकवास है। तो ये बकवास कर क्यों रहे हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? कोल्ड वाइन ने व्यापारी और कोल्ड वाइन जी सब मिलवा है। मतलब इस तरीके किसानों को तोड़कर उनके अंदर एक घबराहट फैला के बम्पर पैदावार आ रही है तो कोल्ड मालिक और व्यापारियों को फायदा। चेक करो ना। चलिए और जगह चेक कर लेते हैं भैया। चलिए किसान साथियों, भैया हाँ भैया क्या कह रहे हो? देखो मैंने कहा आल कितनी है। देखो कमर कमर देखियो आल है जी कोई, अगर ऐसी आल हो कभी एरिया में तो बता दे सकते। सही है, 110 दिन का आलू है, आल भी लगभग 1.5-2 फुट की तो आली है, अरे 2 है क्या 3 फुट की है, ये देखो कमर तक। देखो मोटाई देखो इसकी, मोटाई कितनी है। आलू नहीं है, 2 पेड़ों में 6 आलू। खोदो खोदो अरे देखो कुछ नहीं है, खाली पेड़ निकले हुए, देखो मरे को तैयार है, किसान मरे को तैयार है। देखो 2 पेड़ नहीं, देखो जो 4 आलू निकले 2 पेड़ों में भी कुछ नहीं है। काफी स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है सर। अब इसे यूट्यूब पे देख देख के लोग भ्रमित रह रहे हैं। बहुत बड़ी किसान जिन्हें चक्कर में फांसी लगाए को तैयार है और निमन किसान फांसी लगा रहे हैं। अच्छा भैया इधर आइए जरा, एक मैं ना आपसे ये सवाल पूछूंगा कि देखिए आल तो देखिए भैया 2-3 फीट की है और दाने निकले हैं, कितने निकले थे भैया? 4। ये 4 दाने से कोल्ड भर जाएंगे, बम्पर पैदावार होगी ना। अरे भैया तुम देख रहे ना गुल्ला साज कर रहे हो, ये तो साफ स्पष्ट है। ये लोग तो ऐसा ही जो बड़े बड़े दाने 75-75 mm के जो है 10-10 दिखा रहे हैं एक पेड़ के नीचे, वैसे ही दिखा रहे हैं। एक आधो खेत में निकले आवे हाइब्रिड में, वो बात अलग है। हाइब्रिड में पैदावार कैसी है इस बार, ज्यादा है? गुल्ला साज नहीं कर रहा था, अब हमारे संग चलो कहना है गुल्ला साज 45 की एवरेज, 40-45 इससे ज्यादा नहीं। यही एवरेज है बिल्कुल। 40 किसी खेत में 1-2 खेत अच्छा है, उसमें एवरेज 40-50 कट्टे की है और किसी में तो 20-25 कट्टे की एवरेज आ रही है हमारे यहाँ। इसमें अगर मैं देखूं तो आप कितनी पैदावार जो है इस हरी वाली में मान रहे हैं, बाकी जो और जो खेत खराब हो गए उनमें तो स्थिति खराब हो ये हम 25-30 एक भी नहीं करा 40 निकल आए तो 35 से 40 के बीच में। अगर ये 10-15 दिन अगर इसको रखेंगे, जब खोदेंगे तो 40 से 45, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा है ही नहीं। क्षेत्र में आल कटवानी पड़ रही है और आलू निकल रहा है, आल कटवानी पड़ रही है क्षेत्र में। और ये बगल वाले खेत देख लो, आल कट रही है खेत में। ये देखो 2 दिन पहले आल कटवाई है, कैसा हाल होगा देख लो। मैं देख लें देख लो काम, देख लो। चलो देखते हैं आओ। आज कुछ जो कह देंगे आल कटी भैया, तो जहाँ हमारी कटवाई है कि पैदावार जो है बढ़ गई हैगी, मैं डबल निकल रही होगी। डबल नहीं निकल रही है, किसान परेशान है कि खुदने को समय आएगा, आल हरी है और आलू से तो हैगो तो कमी संतुष्टि है किसान है। देखिए किसान साथियों, ये आल जो है इस समय पर इन्होंने कटवाई हुई है और 2 दिन पहले 2 दिन पहले आल कटी है। और कुछ लोग कह देंगे कि भैया आल जो है कटी है, हो सकता है कि बम्पर पैदावार हो, तो कटी हुई आल में जो है हम देख लेते हैं। खोदिए भैया, देखिए आप देख सकते हैं वही 4 आलू है, ये 4 आलू हैं इसमें भैया, 4 आलू निकले हैं इसमें। नहीं है इसमें, वही 40-45 की एवरेज तुम लगा लो इससे। आइए भैया इधर आइए जरा, थोड़ा मैं एक शब्द पूछूंगा आपसे, आप बता दीजिए। इधर आइए, इधर आइए। हाँ भैया, अब तो कुछ स्पष्ट है? नहीं बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने है। 10 दाने कहाँ गई? अरे ये किसान को बस गुमराह करने की एक साजिश रची हुई है, ये व्यापारियों और आड़तियों के द्वारा। बस उसी को ये यूट्यूबर वगैरह पैसे लेके बस किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो शिवम भैया, खोदा पहाड़ निकली चुईया भी नहीं निकली सर, अरे चुईया भी नहीं निकली। 10 आलू बता रहे का, 10 आलू बता रहे का है, वो ले गए यूट्यूब पर डाल तक आए, वो ले गए किसानों ने। नहीं यार, एक जगह पे 4, एक जगह पे 4, एक जगह पे 4 उठा के एक नीचे दिखा। एक पेड़ के नीचे रख दो और उससे हो जाएंगे 10। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। खुल गया भेद खुल गया था। अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही तो और 1-2 खेत खोद कर देख सकते हो, वो तो पूरी संतुष्टि है। तो मैं तो यार को मिल जावे, तुम्हें यहाँ पे अच्छी आल को मिल जावे भाई, खुद खेते खुद खोद। अरे पूरे क्षेत्र में इस खेत से ज्यादा अच्छी आल नहीं है और इसमें पैदावार नहीं है भाई साहब, पैदावार काफी कम है यहाँ पे, हर जगह यही स्थिति है। तो बहरहाल किसान साथियों, मैं इस समय पर था गांव, उंगली हटाओ। किसान साथियों, इस समय पर मैं था गांव मनस्या में, और जो कि सादाबाद के
अंतर्गत ही आता है और यहाँ पर आलू की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उससे भी पर्दा उठाया है और उन दलालों के मुंह पर भी किसानों ने अच्छी खासी चपेट मारी है, जो कि कहते हैं कि आलू की बम्पर पैदावार है, 3-3 पानी लग गई, बरसात हो गई और कोल्ड भर जाएंगे। यहाँ तो देखते हैं कि ये सारा जो स्थिति है ना, वो किसानों को, कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और आड़तियों के उसमें जो है लुटवाने की कोशिश इन यूट्यूबरों की है। और इन यूट्यूबरों का जो कच्चा कारनामा है वो किसानों ने खुद बयान किया है कि हालत क्या है। अब 10 दिन बाद देखिए, हम तो खुलेआम गल्ला कर रहे हैं, 40-45 थे, अगर कोई ऊपर निकाल दे तो चैलेंज है, क्योंकि 10 दिन बाद जब खुलेगी ना तो सबके जो हैं तोते उड़ जाएंगे, जो अभी इस घमंड में बैठे हुए हैं कि पैदावार हम पर है। एक तो क्षेत्रफल कम है, दूसरा पैदावार कम है। और आप देखेंगे 10 दिन बाद जब स्थितियाँ खुदाई के बाद में आएंगी, जब देखेंगे ना चैम्बर के चैम्बर खाली, तब सालों से मैं पूछूंगा कि कहाँ गई तुम्हारी एक-एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने, और कहाँ गए तुम्हारे जो है कोल्ड भरने वाले दावे और बम्पर पैदावार। बहरहाल मेरे साथ मनसे में मेरे इतना ही।